मतलब हाउ वी कैन कंफर्म देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर इज अ सपोर्ट। अगर इस टाइप का कोई मूव आप लोगों को दिख रहा है तो आप यहां पर कैसे एंट्री लोगे? हाँ, कैसे एंट्री बनेगा? दिस इज अ ट्रेंड, लोअर लो, हायर हाई। हाँ बोलो, आप बोलो। लोअर हाई या हायर लो या क्या क्या बोला आपने? हायर लो, क्योंकि ये इस लो से ये लो, हाँ जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन बनती है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर हायर लो टूटा तो ट्रेंड विल चेंज। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगेन हायर हाई और दैट पॉइंट बिकम हायर हाई। अब यहां पर आप एंट्री कहां लोगे, आप मुझे ये बताओ। ये मत बोलना सर लोअर लो पे एंट्री हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये मत बोलना कि हायर हाई पे एंट्री हो जाएगा, दैट इज पॉसिबल। आप यहां पर एंट्री लोगे, ज्यादातर लोग इस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं और यहां तक आते आते अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं और ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। फिर वो वापस इस लेवल पे आता है, आप बोलते हो कि नहीं 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 अब वापस से गिरेगा नीचे, वो यहां चला जाए। आप फिर एंट्री यहां लेते हो, पेशेंस लेवल खो के, लॉस खा के, फिर बाहर, फिर एंट्री लेते हो आप यहां पे। अब क्या होगा इसके बाद में? अब जो नीचे आएगा वो 1 2 3 4 एंट्री हो गई यहां। अब वेट करने के अलावा आपके पास में कोई चारा नहीं है। तो कैसे पता लगाओगे कि भैया यहां पे एंट्री होना चाहिए थी? सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस और सपोर्ट। क्लियर है? अगर आपको यहां पर एंट्री लग रहा है कि यार यहां पर एंट्री लेना है, ठीक है, तो आपको इसके पहले के आप लोगों को क्या देखना पड़ेंगे? पास्ट देखना पड़ेगा। क्या होता है कई बार मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाता है तो वो उसको ब्रेकआउट भी करेगा। थोड़ा सा ये पेशेंस लेवल आपका चेक होगा, यानी वो क्या कर रहा है, मार्केट में लोअर बिडिंग उठा रहा है। भाई बायर का क्या है? बायर का फंडा है कि नीचे से उठाएगा और ऊपर ले जाके छोड़ देगा। सेलर का फंडा क्या है? ऊपर से उठाएगा और नीचे ले जाके छोड़ देगा। ये सेलर का फंडा है। तो जितना नीचे आ रहा है वो अच्छी बात है बायर के लिए, और जितना ऊपर जा रहा है अच्छी बात है सेलर के लिए। बट बायर को चाहिए क्या? बायर को चाहिए सपोर्ट, सपोर्ट लेवल टू बाय। सेलर को क्या चाहिए? रेजिस्टेंस लेवल। अब यहां पे हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम आपने बाय कर लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया। इसको भी अगर आप देखते हैं, ये भी प्रूफ होना चाहिए था एटलीस्ट कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। यहां पर भी 3 पॉइंट वाला फंडा होगा। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब या तो एंट्री आप लोग बाउंस बैक पे ले लो, या तो एंट्री आप लोग ले लो ब्रेकआउट पे। अब यहां पे प्योर कंफर्मेशन क्या बनता है? कौन सा एंट्री बेस्ट होगा? ब्रेकआउट एंट्री बेस्ट होगा या बाउंस बैक एंट्री बेस्ट होगा? बाउंस बैक तो हो चुके हैं इधर, पहले के बाउंस बैक हो चुके हैं ना। 3 पॉइंट तक तो बाउंस बैक ही हो रहा है, या 2 पॉइंट तक तो बाउंस बैक हो रहा है। बट थर्ड और फोर्थ कुड बी व्हाट? ब्रेकआउट पॉइंट। तो आप लोगों का परफेक्ट एंट्री ये होना चाहिए था। अब यहां पे भी कंडीशन बैठती है, यहां पे कंडीशन बैठती है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ही सस्टेन कर रहा है, साइडवेज हो जा रहा है, ये ट्रेंड कैसा? दैट इज अ बुलिश ट्रेंड, और रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो वो और ऊपर जाने का इच्छा रख रहा है। यानी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और ब्रेकआउट में डायरेक्टली घुस नहीं जाएंगे। यहां पर हम लोग उसके रुकने का या टाइम ट्रेवल करने का इंतजार करेंगे। ठीक है? तो ये आप लोगों का एंट्री बैठेगा, ब्रेकआउट का एंट्री यहां पर बैठेगा। और कहां तक रुकना है आप लोगों को? अगेन हायर हाई, पता ही नहीं है वो ऊपर जाएगा कब तक रुके हम लोग, क्या डिसाइड किया जाए? अब ये रिदम है, आप तो रिदम ट्रेवल कर रहे हो। अब ऐसे कैसे डिसाइड कर लोगे 2 से 3%? डिस्टेंस बोल रहे हो आप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्वाइट पॉसिबल होता है ये।
मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसका पास नहीं हुआ तो क्या देखोगे? अरे कैसे होगा, नहीं हो, बहुत सारे शेयर में ऐसा ऊपर ही जा रहा है ऐसा, तो पास्ट है ही नहीं उसका कुछ। क्या किया जाए बताओ? एंट्री हो गया, एग्जिट के लिए अब प्लानिंग बताओ। यू हैव टू ड्रॉ दी लाइन्स। आपको लोअर लो, हायर लोज, या ऐसे जितने भी लोअर पॉइंट्स हैं उनको मिलाते हुए एक लाइन बनाना पड़ेगी, या फिर आपको हायर हाइज या हायर हाइज या हायर हाइज को मिलाते हुए एक लाइन बनाना पड़ेगी। तो ये बनेगा एक टाइप का चैनल, और वो चैनल आप लोगों को निकलने के लिए एक पॉइंट देगा, वो होगा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ये बनेगा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, जो बिना किसी मैथडोलॉजी के आ जाता है। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम देखना है तो आप लोगों को इस टाइप का व्यू बनाना ही पड़ेगा, और ये शीट में यही करना था आप लोगों को, जस्ट टू एनालाइज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, बुलिश ट्रेंड के रेजिस्टेंस, बुलिश ट्रेंड के सपोर्ट। उसमें ये ऊपर वाले पॉइंट किस काम आ रहे हैं? रेजिस्टेंस ही कहलाएगा ये, और ये नीचे वाले पॉइंट किस काम आ रहे हैं? प्राइस के सपोर्ट। यानी कितने सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहे हैं आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल लाइन के रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग मिल रहे हैं पास्ट डाटा के हिसाब से, और जो ट्रेंड मूव कर रहा है अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइडवेज, उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको अलग मिल रहे हैं। तो इन चीजों से कंफर्मेशन होगा, और फिर आप लोगों का एंट्री मार्क होगा, और एंट्री के नीचे आप लोग अपने एसएल को भी मार्क करोगे, और इसी हिसाब से आप अपने टीपी को मार्क करोगे। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, कुछ ज्यादा अपन ने ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। इफ मार्केट में आप लोगों को इस टाइप का मूव दिखे तो समझो आप लोगों को ड्रॉ करना है इस टाइप का चैनल। ठीक है, अगर मार्केट में इस टाइप का मूव दिखे तो यू हैव टू ड्रॉ दिस चैनल। जब बुलिश होता है तो मेन लाइन कौन सी होती है? मेन सपोर्ट होता है नीचे वाला। अगर ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ तो ट्रेंड फिनिश, और जब ऊपर से नीचे आता तो मेन लाइन कौन सी होती है? अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड फिनिश, और अंदर आप लोगों को क्या मिल रहे हैं? रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स। यहां पर आप लोग 3 पॉइंट देखें, कंफर्म करें रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ब्रेकआउट या बाउंस बैक पे एंट्री लें, और अपने एसएल्स को डिफाइन करें। यानी एसएल भी आप लोगों के पास्ट डाटा के हिसाब से होगा, और जो फ्यूचरिस्टिक डाटा आएगा यानी फ्यूचर टारगेट आएगा वो किसके हिसाब से होगा? ट्रेंड के हिसाब से। क्लियर है? ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपके फ्यूचर टारगेट्स आएंगे, और पास्ट डाटा के हिसाब से आप लोगों के सपोर्ट्स होंगे। बढ़ते बाजार में नीचे वाले सपोर्ट हैं और ऊपर वाले भाव के रेजिस्टेंस, और घटते बाजार में क्या हो रहा है? घटते बाजार में नहीं, भाव अगर बीच में रहा दोनों के तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ही हुआ ना। बट जब मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। पहले वो क्या था? पहले वो सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इधर वाले मार्केट में अगर यहां पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? सपोर्ट। यानी भाव ऊपर नीचे इन लाइनों के हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? ऊपर गया तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, नीचे गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यू कैन आइडेंटिफाई। क्या बोला था तुमने? नहीं, ऐसा नहीं बोला था तुमने, पड़ोसी से पूछो तुम्हारे। कौन सही, ये सही कि मैं सही? मेरा बैटिंग मैं करूंगा पहले। और एक ट्रेंड ये, इसको क्या बोलते हैं? साइडवेज। दिस इज बुलिश, दिस इज बेयरिश, दिस इज साइडवेज। क्लियर है? 3 टाइप से ट्रेंड होते हैं, और इन ट्रेंड के अंदर हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज और लोअर हाइज का कॉम्बिनेशन होता है।
आप लोगों को बढ़ते हुए मार्केट में तीन हायर लोज मिलाना है और ट्रेंड लाइन बनाना है। नीचे से बढ़ते हुए मार्केट में 3 हायर लोज मिला के ट्रेंड लाइन बनाना है। घटते हुए मार्केट में क्या करना है आपको, 3 लोअर हाइज, 3 लोअर हाइज। बढ़ते हुए बाजार में 3 हायर लोज और घटते हुए मार्केट में 3 लोअर हाइज को मिला के ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाना है। सिंपल है। वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुआ या मार्केट उसके ऊपर गया तो वहां पर ब्रेकआउट ट्रेड्स हो जाएंगे। क्लियर है? नहीं तो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक ट्रेड हो जाएंगे। अगर चैनल में चलता रहा तो बाउंस बैक ट्रेड, नहीं तो ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट ट्रेड। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग द ब्रेक और ट्रेडिंग द बाउंस। क्लियर है? और ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा, बुलिश, बेयरिश और साइड। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस थे समझ में नहीं। देखो भाव का मोमेंटम है। अब यहां पर मैं भाव भी लिख देता हूं अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो। आप अभी तक क्या करते आए हो, 100 की चीज 100 में बाय कर रही है क्या आपने कभी? 100 की चीज आपने बाय करी है 200 में, 200 से वो कितना हो गया, 150 हो गया। डर गए, सौदा काटा आपने और 150 से वो कितना गया, 300। 300 पे फिर लिया, 300 से हुआ वो वापस 250, फिर काटा सौदा और 250 से सीधा गया 500। अब वो 500 से सीधा घुस के वापस आ गया वो। तो जैसा बड़ा था उसी रिथमेटिक फॉर्मेशन में, स्टेपिंग फॉर्मेशन में क्या होगा, वो गिरेगा। तो ये जब बड़ा था तो ये बढ़ते वक्त जो इसने डाटा दिया, जो लेवलिंग पे जाके बाउंस बैक किया, ये बाउंस बैक पॉइंट या ब्रेकआउट पॉइंट ही क्या कहलाएंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। किसके लिए, ये फर्दर होने वाले ट्रेंड के लिए। एक बार ये कैप्चर कर लिया तो इसके कैप्चर के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो गया इसका। यही तो कर रहे हैं हम लोग, पास्ट एनालिसिस तो कर रहे हैं। दैट इज, अब ये गिर रहा है तो गिरने का भी रिदम कैसा होगा, इसके हिसाब से। यही चीज मैंने आपको शीट में बोला था कि आप जस्ट ट्रैवल करो पास्ट को, और पुराने जितने भी पास्ट हैं, अगर 3 बार पास्ट टकराकर वापस बाउंस बैक कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस होगा या फिर सपोर्ट होगा। और चौथा पॉइंट या 5वें पॉइंट पे आके अगर वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है तो वो ब्रेकआउट पॉइंट हो जाएगा। दैट कुड बी रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। यही चीज आप लोगों को शीट में फाइंड आउट करना है। और साइडवे मार्केट में होता कुछ नहीं है, एक रेंज में बाजार घूमता रहता है। इसको आप साइडवे बोलो, रेंज बाउंड बोलो, आप इसको बोल दीजिए कंसोलिडेशन फेज, है ना, ये सारी चीजें एक ही है। कई बार हम लोग 1 पॉइंट पे भी ट्रेड लेंगे, कई बार 1 पॉइंट पे भी ट्रेड लेंगे, बट एक बाय बुक डेफिनेशन क्या है कि 3 पॉइंट शुड बी टच। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा कि 1 पॉइंट पे भी हमको पता पड़ेगा कि नहीं यार यहां पर बाइंग होना चाहिए। साइकोलॉजिकल, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल या फिर मैथमेटिकल या फिर कुछ भी अपन लगा लेंगे तो उस हिसाब से बाइंग हो जाएगा यहाँ।